आज आपकी मुलाकात मैं एक ऐसे 9 साला पाकिस्तानी बच्चे से करवाने जा रहा हूँ जिसकी माहाना आमदन जो है अपने वालिद साहब से भी ज़्यादा है। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मीडिया एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम करता हूँ। आप ये सारे काम वो कर रहे हो जो मेरी एज में जाके लोग करते हैं, तो आपने ये कब सीख लिया और कितने अरसे से ये कर रहे हो? 3 सालों से ये काम कर रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा वैसे। यहाँ पे जितने भी लोग आगे करते हैं उनको यकीन नहीं होता तो ये फ्रीलांसिंग के थ्रू कर रहे हो या आप कहीं पे एम्प्लॉय हो? अभी तक कितने पैसे कमा चुके हो? कि हैंडसम अमाउंट अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं जितने पैसे कमा रहा हूँ उतने आप कमा लेते हो? कर लेता हूँ। इतने मतलब हो जाते हैं? वो बस हैंडसम अमाउंट है। मतलब इतने अमाउंट है कि अगर बाबा को कहा जाए आपकी शादी करवा दे तो हो जाएगा? जी बच्चा रेडी है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग किससे सीखी? वीडियो एडिटिंग वो कहाँ से सीखी? डिजिटल मार्केटिंग भी आप कह रहे हो तो वो किससे सीखी? ये सारा प्रोसेस कितने अरसे में कंप्लीट हुआ था? जिस तरह आप लाखों कमा रहे हैं तो ये लोग कहते ज़रूर हैं पर लोगों को ना अभी भी यकीन नहीं आता, तो आप लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्या बताएंगे कि क्या वाकई इंटरनेट से पैसे कमाए जा सकते हैं? 2 सिचुएशंस होती है। एक होती है कि आप किसी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं, उसके पैसे वो फेक है। लेकिन अगर आप एक स्किल सीख के काम करते हैं तो वो रियल है। इस तरह फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन ये सारे जो उनसे हैं फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म हैं, आपको क्या लगता है कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है और ज़्यादा जल्दी जो है वो क्लाइंटेज आती है आपके पास? लिंक्डइन बेस्ट है, लेकिन वो प्रोफेशनल भी है और वहाँ पे बड़े वो हाई लेवल के बैठे होते हैं, कोई सीईओ है, मैनेजर लेवल के। आप उनको कैसे डील करते हैं? अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपका जो क्लाइंट हो उसको पता चला हो कि मैं जिससे काम करवा रहा हूँ वो तो 9 साल का बच्चा है? पता चलने ही नहीं देते क्योंकि वो लिंक्डइन बैन कर देगा फिर। अच्छा। अस्सलाम जी, पब्लिक डिजिटल पे आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। आज आपकी मुलाकात मैं एक ऐसे 9 साला पाकिस्तानी बच्चे से करवाने जा रहा हूँ जिसकी माहाना आमदन जो है अपने वालिद साहब से भी ज़्यादा है। अब ये कैसे है और क्या ये करते हैं कि इतनी ज़्यादा आमदन है? रेहान मेरे साथ मौजूद हैं तो रेहान से जानेंगे। रेहान, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएँ, ऐसा आप क्या करते हैं कि आपकी जो माहाना आमदन है वो आपके वालिद साहब से भी ज़्यादा है? मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मीडिया एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम करता हूँ। ये सारा कुछ आप कर लेते हो? जी पक्की बात है? हाँ जी। अच्छा, तो एज क्या है आपकी? मतलब मुझे तो आपने ये बताया कि आप 9 ईयर्स ओल्ड हो, लोगों को भी बताओ कि क्या वाकई आपकी एज 9 ईयर्स की है? जी 9 ईयर्स ओल्ड है। और तो इस उम्र में तो मैंने देखा है बच्चों को तो स्कूल अभी स्टार्टिंग होता है और खेलने कूदने से फुर्सत नहीं मिलती। आप ये सारे काम वो कर रहे हो जो मेरी एज में जाके लोग करते हैं, तो आपने ये कब सीख लिया और कितने अरसे से ये कर रहे हो? मैं 3 सालों से ये काम कर रहा हूँ। 3 साल से? मतलब 6 ईयर्स जब आपकी एज थी तब से स्टार्ट कर दिया था? जी मुझे यकीन नहीं हो रहा वैसे। यकीन यहाँ पे जितने भी लोग आगे करते हैं उनको यकीन नहीं होता। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 3 साल से आप ये काम कर रहे हो, तो 3 सालों में आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए हैं? एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो और ऑडिशन इस्तेमाल किया। अभी तक ज़्यादा काम किस पे कर रहे हो? प्रीमियर प्रो और फोटोशॉप पे। ठीक है, तो ये सारा काम जो है आप करते हो तो ये फ्रीलांसिंग के थ्रू कर रहे हो या आप कहीं पे एम्प्लॉय हो? फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के थ्रू कर रहे हो। अभी तक कितने पैसे कमा चुके हो? वैसे एक हैंडसम अमाउंट अल्हम्दुलिल्लाह, और ये स्टूडियो अपनी अर्निंग से बनाए हैं। अच्छा। वरना मैं बाकी अपना फिगर नहीं लाना चाहता। फिगर नहीं लाना चाहते? मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब मैं जितने पैसे कमा रहा हूँ उतने आप कमा लेते हो? मुझे आपकी भी अर्निंग का ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन कर लेता हूँ। इतने मतलब हो जाते हैं? वो बस हैंडसम अमाउंट है। हैंडसम अमाउंट है? मतलब इतने अमाउंट है कि अगर बाबा को कहा जाए आपकी शादी करवा दे तो हो जाएगा? जी बच्चा रेडी है। बच्चे को जो रेहान के जो वालिद साहब हैं वो पास ही बैठे हुए हैं और वो भी मुस्कुरा रहे हैं। तो रेहान, मुझे ये बताएं कि स्टडी के साथ ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं आप? ये फ्री टाइम में करता हूँ मैं। फ्री टाइम में स्टडी को क्या टाइम देते हैं और ये टाइम किस तरह से मैनेज होता है? मैं सबसे पहले सुबह उठ के नाश्ता करता हूँ, फिर पहले नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर नाश्ता करता हूँ, फिर रेडी हो जाता हूँ, फिर 2 बजे वापस आता हूँ। ठीक है। उसके बाद स्कूल का कुछ होमवर्क करता हूँ। मुझे कार साहब भी पढ़ाने आ जाते हैं। उसके बाद फिर वो कुछ 1-1.5 घंटा इंटरटेनमेंट पे लगाना है, बहन भाइयों को थोड़ा टाइम देना है। उसके बाद बाकी 7 से 6 से 9 तक हो जाता है वो। 6 बजे तक बाकी सारे काम है। उसके बाद 6 से 9 तक हम वो होता है फ्री टाइम होता है, उसके अंदर मैं अपने बाकी सारे मतलब वो 3 घंटे जो हैं आप अपने जॉब को देते हो?
जी। और ये काम आपने सीखा कैसे था? मतलब 6 साल की उम्र में बच्चों को तो पोइम सिखाना बड़ा मुश्किल होता है, तो आपने ये इतने मुश्किल सॉफ्टवेयर जो हैं वो कैसे सीख लिए? पहले सबसे पहले मैं पूछूँगा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग किससे सीखी थी? ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने एक ऑनलाइन एकेडमी थी पिंक गाय डिज़ाइंस, वहाँ से सीखी थी। ठीक है। और सेकंड आपने क्या बताया, वीडियो एडिटिंग, वो कहाँ से सीखी? वो मैंने ये वैसे यूट्यूब से, लेकिन यूट्यूब के ऊपर आपको पता है कि काफ़ी लोग होते हैं वो सिर्फ अपना चूरन बेचने आते हैं। अच्छा। तो उसकी वजह से बाबा ने मुझे कुछ मेंटोर से मिलवा के दिया था, अच्छे थे। मोमिन भाई और उसामा भाई, उन्होंने मुझे सिखाई थी। ठीक है। तो उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग भी आप कह रहे हो, तो वो किससे सीखी? वो बाबा के एक दोस्त थे जो एजेंसी रन कर रहे हैं, तो उनसे सीखी थी। तो ये सारा प्रोसेस कितने अरसे में कंप्लीट हुआ था? ये अभी जाके कंप्लीट हुआ है। अच्छा। और लर्निंग का स्टेज कभी ख़त्म वैसे होता नहीं। ये वैसे आपने बड़ी अच्छी बात की है कि लर्निंग का स्टेज कभी ख़त्म नहीं होता। अच्छा, मैं रेहान ये भी जानना चाहूँगा कि बहुत से बच्चे जो हैं ना वो इस एज में सिर्फ शरारतों में होते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है कि आपने कहा कि नहीं जी मैंने शरारतें नहीं करनी, मैंने अपना फोकस रखना है और वो काम करने हैं जिससे अर्निंग होगी? पहले मेरे मम्मा पापा मुझे गाइड करते थे, दिखाते थे कि इस तरह लोग अर्निंग करते हैं। फिर मैं पब्लिक स्पीकर्स को सुनाते थे, और मैं आज़ाद चाय वाला, मिस्टर राव, सैयद हुसैन, काशिम मजीद, हिशाम सरवर, उन सारों को सुनता था। वो कहते थे कि स्किल सीख के उसके ऊपर काम किया करो। ठीक है। वहाँ से मैं मोटिवेट हुआ था। और मैं ये देख रहा हूँ आपने ये पूरा एक सेटअप लगाया हुआ है, रेहान डिजिटल वर्ल्ड, ये पीछे लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है? ये मेरा एक पॉडकास्टिंग छोटा सा घर में स्टूडियो बनाया है। अच्छा, पॉडकास्टिंग भी शुरू कर दी है? जी। कोई काम नहीं छोड़ना। नहीं। ठीक है। और आपको क्या लगता है कि कोई भी बंदा जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ, ये कितने अरसे में सीख सकता है और पैसे कमाना शुरू कर सकता है? ये तो उस पे बेस करता है कि अगर वो कोई उसकी एज प्री टीन्स वाली है, तो उसको साल 1.5 साल लग सकता है, क्योंकि अच्छा। वो स्टडी भी साथ कर रहा है, वो उसके ऊपर थोड़ा बर्डन हो जाता है। ठीक है। इसलिए वो ज़्यादा टाइम उसको नहीं दे सकता। अब टीनेजर्स को भी मुश्किल होता है, लेकिन जिन्होंने ग्रेजुएशन अभी कर ली है, वो फुल टाइम उसको देंगे तो वो जल्दी सीख जाएंगे। अच्छा रेहान, अभी तक लोगों के जहन में ना ये एक सवाल है कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ जो है ना कहने की बात है, यहाँ से पैसे नहीं कमाए जाते। ये जो लोग कहते हैं कि हमने इंटरनेट से पैसे कमा लिए या घर बैठे जिस तरह आप लाखों कमा रहे हैं, तो ये लोग कहते ज़रूर हैं पर लोगों को ना अभी भी यकीन नहीं आता। तो आप लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्या बताएंगे कि क्या वाकई इंटरनेट से पैसे कमाए जा सकते हैं? ये दो सिचुएशंस होती है। एक होती है कि आप किसी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं, उसके पैसे, वो फेक है। वो लोग ज़्यादातर जो होते हैं उस साइट पे लगा रहे होते हैं। अब जब वहाँ से आना कुछ नहीं है, तो लोगों ने आगे और लोगों को बताया नहीं कि कुछ नहीं होता, ये पैसे नहीं कमाए जा सकते। उनको खुद वो हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक स्किल सीख के काम करते हैं तो वो रियल है। अच्छा, और ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिस पे आप काम करके तो पैसे कमा सकते हैं, जिस तरह फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, ये सारे जो उनसे हैं फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म हैं? आपको क्या लगता है कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है और ज़्यादा जल्दी जो है वो क्लाइंटेज आती है आपके पास? लिंक्डइन बेस्ट है, लेकिन वो प्रोफेशनल भी है, और वहाँ पे बड़े वो हाई लेवल के बैठे होते हैं। कोई सीईओ है, मैनेजर लेवल के, अच्छा, एम्प्लॉयज़ लेवल के लोग वहाँ पे बैठे होते हैं। तो आप उनको कैसे डील करते हो? ज़्यादातर उसी पे डील हो जाते हैं, खुद से हो जाते हैं, वरना बाबा से या किसी से बड़े से राय लेनी पड़ती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपका जो क्लाइंट हो उसको पता चला हो कि मैं जिससे काम करवा रहा हूँ वो तो 9 साल का बच्चा है, तो वो थोड़ा घबरा गया हो? पता चलने ही नहीं देते, क्योंकि वो लिंक्डइन बैन कर देगा फिर। अच्छा। और अगर वैसे किसी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपका डायरेक्ट रब्ता हो गया हो, लिंक्डइन के थ्रू ना हो, और किसी को वैसे आज तक पता चला है कि वो जिससे काम करवा रहे हैं वो 9 साल का बच्चा है? पता चलने नहीं देते, लेकिन अगर पता चल जाता है तो फिर आगे बाबा आके बात करते हैं। अच्छा, मतलब वो आपने बाबा को टैकल करने के लिए रखा हुआ है ये सारी चीज़ें। और आज तक ऐसा कौन सा काम है जिसको आपको करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो? वीडियो एडिटिंग, लेकिन अब मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर प्रोफेशनल बन रहा हूँ। क्या पैगाम देंगे अपनी एज के बच्चों को? क्या करना चाहिए उन्हें? शरारतें ही करनी चाहिए या आपकी तरह कुछ सीख के तो इस तरफ आ जाना चाहिए?
मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी अभी बड़े देख रहे हैं वो अपने बच्चों को ये स्किल सीखने दें ताकि वो बच्चे जो हैं वो अपने पाँव पर खड़े हो सकें और मतलब इस तरफ शरारतों की तरफ ना जाएं, बल्कि अपनी जो एक्टिविटी है उसको हेल्पफुल और फ्रूटफुल बनाएं ताकि वो भी रेहान की तरह इस छोटी सी उम्र में भी अपने घर में जो है वो एक बड़े का किरदार अदा कर सकें। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो इस तरह काम सीख लें तो आप रेहान के प्लेटफॉर्म पे भी रब्ता कर सकते हैं। और वैसे भी मार्केट में बहुत से लोग हैं जो इस तरह की स्किल्स सिखाते हैं, तो इसलिए अपने बच्चों को स्किलफुल ज़रूर बनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।